वो एक जगह कोई नव कवि आए थे कवि सम्मेलन में, और उनका नंबर लगा आखिर में। अब कविता, और वो भी नए कवि की कविता, शुरुआत होते ही एक एक ऐसे उठते चले गए। फिर भी एक कवि अपना चली रही उसकी कविता। दो लोग बैठे थे, एक था वो मंडप पिछात वाला, वो कहाँ जाएगा बेचारा, उसको तो बैठना ही है। और एक इतनी बड़ी लाठी लेके इधर उधर घूम रहा था। अब एक कवि ने कहा कि चलो भाई, और तो चले गए मगर दो लोग तो है, चलो इन दो को ही सुनाते हैं। मगर इसमें एक ही बैठा है, एक लाठी लेके खड़ा है। उसको पूछा, भैया आप बैठो ना, बहुत बहुत भाग्यवान हो आपकी मेरी कविता आप सुन रहे हो, मुझे तो केवल आप दो को ही सुनाना है। तो उस लाठी वाले ने कहा कि भैया तुम तुम्हारी कविता चलने दो, तो तुम इधर उधर घूम क्यों रहे हो? मैं घूम नहीं रहा हूं, मैं ढूंढ रहा हूं। तो किसको? तुमको किसने बुलाया उसको? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ तुमको आगे ज्ञान देता ही जाऊं और तुम कहेंगे भाई इनको बुलाया किसने, समय हो गया फिर भी उठ नहीं रहे। तो चलो समय का सदुपयोग करेंगे और थोड़ा महापुरुष के ज्ञान को श्रवण करेंगे। ज्ञान से ही भ्रम दूर होता है, ज्ञान से ही मन भजन में लगता है। संगत बिन तिरियो नहीं ना सुधरियो जगमाए, डूबो से सुधराम कहे कुसंगत में जाए। संगत के बिना आपका उद्धार नहीं है, और जगत में भी आपको अच्छे से रहना है तो ये संगत ही उसका माध्यम है। संगत में आपको करनी रहनी भी बताई जाएगी, कैसे रहना है जगत में, ये भी यहाँ ज्ञान मिलता है। जो डूब गया, जिसका सर्वनाश हो गया, वो कुसंगति के कारण हुआ है। देख लो आप, जो जैसा आया और चला गया, कुछ नहीं किया उसने जीवन में, ये आनंद से वंचित रहा, वो तो डूब गया। डूबे से सुखराम कहे कुसंगत में जाए। संगत कैसी सुननी है ये मैं आपको बताता हूं। ऋषि याज्ञवल्क्य राजा जनक की नगरी में सत्संग करते थे। बहुत ध्यान से सुने। और जब तक राजा जनक सत्संग के लिए नहीं आते थे, वो सत्संग को प्रारंभ भी नहीं करते थे। अब सत्संग का समय मान लो 10 बजे का है, तो कुछ कुछ जिज्ञासु सुनने वाले में ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी गुणी विद्वान सभी लोग थे। 9 बजे से आ जाते थे। ऋषि याज्ञवल्क्य की संगत भी बहुत बढ़िया थी। 9 बजे से आके अपना अपना ग्रहण आसन कर लेते थे और 10 बजे का इंतजार करते थे। जब 10 बजे भी सत्संग प्रारंभ नहीं होती तो सभी इधर उधर देखते थे, कहने की हिम्मत नहीं थी किसी। तो जब राजा जनक आते तब याज्ञवल्क्य जी सत्संग को प्रारंभ करते। अब राजा है, राजा को कौन कहे? कभी 10 बजे आ जाए तो कभी 10:30 बजे, तो कभी 11 बजे, तो कभी 12 भी बज जाते थे। तो 12 बजे तक ऐसे ही बैठे रहते याज्ञवल्क्य जी, और श्रोता परेशान। हम 9-9 बजे आते हैं और यहाँ कथा कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 10:30 बजे प्रारंभ होती है। करे तो क्या करे? ऐसे कई दिन बीतने के बाद एक दिन सबने विचार किया कि चलो आज याज्ञवल्क्य जी को पूछते ही, कहां तक ये चलता रहेगा। एक दिन पूछा
महाराज, बड़ी विनम्रता से आपको हम एक हमारी शंका पूछ रहे हैं जिसका समाधान हमें चाहिए। क्या आपकी नजर में केवल राजा जनक ही श्रोता है? क्या हम कुछ नहीं है? 9 बजे आते, 9:30 बजे आते हैं, और आप जब तक राजा जनक नहीं आते तब तक सत्संग को प्रारंभ भी नहीं करते। समय अनुसार 10 बजे अगर आप सत्संग करते तो अच्छा रहता। राजा जनक आए ना आए, वो राजा है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, इसका जवाब मैं तुम्हें आज नहीं फिर कभी दूंगा। मैं क्यों ऐसा करता हूं? मुझे भी लगता है कि आपको सत्संग सुनानी चाहिए, मगर मेरे अंदर से वो भाव नहीं उठ रहे। इसका कारण मैं आपको कभी बताऊंगा। एक दिन याज्ञवल्क्य जी ने अपने ज्ञान बल के आधार से, उनमें बल रहता ही है, सारी नगरी को आग लगा दी। चारों तरफ आग ही आग। सभा में सब लोग बैठे थे, ऋषि मुनि, ज्ञानी ध्यानी, पंडित, विद्वान। और एक ने किसी ने कह दिया कि सारे गांव में आग लगी है। आग कहते ही सब भाग गए। 5 मिनट में पंडाल खाली हो गया। सबको अपने अपने घर की चिंता थी। कोई कीमती सामान न जल जाए, कोई घर परिवार वाले उसमें कहीं एकाधी सो रहे तो वो जल जाएंगे। 5 मिनट में पूरे खाली हो गए और बैठे रहे केवल राजा जनक। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, महाराज, इन लोगों के तो छोटे मोटे घर थे, आपका तो भवन है, आप तो राजा हो, आपके पास तो कई कीमती चीज हो सकती है, धन का खजाना आपके पास हो सकता है, आग तो आपके भी भवन में लगी है, आप क्यों नहीं उठे? जनक जी ने कहा, ऐसा है गुरु महाराज। अब वो उत्तर दे रहे तो बाकी सब लोग आ गए, क्योंकि आग थी नहीं, वो तो एक दिखावा था, उसको वैसा दिखाया गया। सब लोग आके बैठ गए। अब राजा जनक उत्तर दे रहे याज्ञवल्क्य जी को कि भाई तुम उठे क्यों नहीं, तुम्हारा तो महल जल रहा था। तो उसने कहा, मैं जब सत्संग में आता हूं तो मेरी सारी बातें वहीं छोड़ देता हूं। मेरा जो कुछ भी है वो अब मेरा नहीं है, मैं तो पूरी तरह से आपका हूं और आपके ज्ञान के साथ मैं जुड़ा हूं। जब यहां से मुझे समय मिले फिर देखूंगा घर। अगर कुछ रहना है मेरे प्रारब्ध में तो रहेगा, और सब जलना ही है तो मैं क्या कर सकता हूं? सत्संग का कीमती समय में मैं नहीं जा सकता कहीं। इतना कहते ही याज्ञवल्क्य जी ने सबको पूछा, आप समझ में आया मैं राजा जनक का इंतजार क्यों करता हूं? क्या आप में इतनी धैर्यता है? आग आग कहते ही आप सारे भाग गए और राजा जनक अपनी जगह स्थित रहे। इसको कहते हैं सत्संगी। तो सत्संग कैसी सुननी चाहिए? जब हम यहाँ आते हैं हमारी सारी घर की चिंता घर में ही छोड़ानी चाहिए। अगर वो चिंता को हम यहाँ लेके आएंगे तो द्वंद्व निर्माण होगा, मन में दुविधा आएगी, कभी मन उधर भागेगा, कभी मन इधर लगेगा। दुविधा में दोनों गई माया मिले न राम। संतों ने कहा है, संसारी सुर प्रीत दी सरे न एको काम, दुविधा में दोनों गई माया मिले न राम। एक तो इधर के हो जाओ, नहीं तो उधर के हो जाओ। घर को पूरी तरह से अपने मन से निकाल के एक गेट तक आप आ गए तो उसको बाहर ही छोड़ दो। और फिर देखो सत्संग का आनंद कैसे आता है, सत्संग में ज्ञान की चोट कैसे लगती है।
तो बहुत अच्छा कि पहले ही दिन मुझे आप सबका सहयोग मिला। आज से और 5 दिन तक यहाँ सत्संग निरंतर चलेगी। इसको और अपन बढ़िया तरीके से कैसी कर सकते हैं, ये सब आप लोगों से विचार विनिमय करके अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश करेंगे। हमारा भजन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और यहाँ से हम जाने के बाद भी आप निरंतर भजन में बिल्कुल उसी तरह से करते रहना चाहिए। तो आइए दोबारा उसी विषय को लेते हैं। सतगुरु हेलो पाड़िया हो, सुन लीजो नर नाम, राम राम सुन लीजो नर नाम। अब के सरा चूका गया रे, अब के मोसरा चूका गया रे, कदिया न परणे हार, कदिया न परणे हार, नहीं रे सो लगन दूजो कोय, नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोय। हरजस गाने वाले राग पकड़ने की कोशिश करो। मेरी बेटिया आपको हरजस गाना है, आगे आना है सामने। भक्ति में लास्ट शर्म की कोई आवश्यकता नहीं। शुरुता से हम रामस्नेही है और इसका हमें गर्व है। हम गुरु महाराज के शरण में इसका बड़प्पन होना चाहिए कि हाँ हम रामस्नेही हैं। मेरे मम्मी पापा, मेरे माता पिता रामस्नेही है, हमारे बच्चे को भी गर्व होना चाहिए। तो आगे आना चाहिए, एक एक चीज को पकड़नी चाहिए, क्योंकि राग में गुण है। राग में यही नहीं महाराज ने ऐसे यहाँ पे कहीं केदारा, कहीं कल्याण, कहीं सोरठा, कहीं प्रभाती, कहीं मंगल, ये सब राग लिखा है ना। जो गुण न्यारो राग में यूं चर्चा में हो, जैसे राग में गुण है वैसे चर्चा में भी गुण है। ये चर्चा है और चर्चा में कैसी चर्चा होनी चाहिए। जो गुण न्यारो राग में यूं चर्चा में हो, उलट चढ़े सो रीत सुन और न सुननी को। महाराज कहते हैं कि सत्संग में चर्चा ऐसे विचार पर हो जाए कि हम पश्चिम से कैसे पलटे, हमारा नियंचर कैसे जगे और नियंचर के साथ हमारी पश्चिम की यात्रा कैसे प्रारंभ हो। यही चर्चा का विषय होना चाहिए, क्योंकि सत्संग का उद्देश्य ही वही है कि हम भजन हमारा बढ़े। तो सदगुरु हेलो पाड़ियो, हेलो नाम पुकार, सदगुरु पुकार रहे हैं और जोर जोर से पुकार रहे हैं। महाराज कहते हैं काम क्रोध मद लोभ में हो, सब जग डूबो जाए। काम क्रोध मद लोभ में हो, सब जग डूबो जाए। सतगुरु हेलो पाड़िया, सतगुरु हेलो पाड़िया, मैं सुनो राजाय नहीं तर डूबा था दे माय नहीं तर डूबा था। मारा सतगुरु काढ़ो आय नहीं तर डूबा था। हम भी तो डूबे गए थे। अगर ये ज्ञान नहीं मिलता, ये भक्ति नहीं मिलती, ये भेद नहीं मिलता,
तो हम भी तो डूब ही रहे थे, मगर हमारा भाग्य जगा। हमने सदगुरु की पुकार सुनी, हम जहां जहां सत्संग हुई वहां वहां समय निकाल के गए और सत्संग में बैठे, सदगुरु का ज्ञान श्रवण किया और वो ज्ञान हमारे दिल में उतरता गया, फिर भजन का भाव बनता है। तो सदगुरु पुकारते हैं और कोई बिरला भाग्यवान बड़भागी हंस ही सदगुरु की पुकार सुन के सदगुरु के शरण में जाता है, बाकी के भाग्य में नहीं है। ऐसा भी हो सकता है हमारे अपने परिवार के भी उनके भाग्य में नहीं तो नहीं आएंगे वो, हम लाख कोशिश करने पर भी वो नहीं आ सकते इस धारा में। और कोई कोई ऐसे हंस है जिसके न कोई परिवार में नाम नहीं, वो भी बेचारे बराबर आ जाते हैं, भजन को लग जाते हैं। ये तो एक तरह से उजाला है, टार्च है ज्ञान रूपी, और जो भाग्यवान है वही इस उजाले को देखेगा और अपना जीवन का अंधकार मिटाएगा। इसके लिए भी भाग्य चाहिए। कई जन्म शुभ कर्म करे तब प्रकटे भक्त अंकुर। देखो, आप कहोगे कि हमने सत्संग में वहाँ हमारा जाना हुआ और हमने ज्ञान सुना और राम राम भजन को कर गए। ये तो ऊपर ऊपर में ठीक है, क्योंकि ऐसा हुआ है, मगर महाराज क्या कह रहे हैं, ये ऐसा संभव नहीं है। इसके पीछे आपके कई जन्म का सुकृत है। सुकृत किसे कहते हैं? अभी जो आप पुण्य करोगे, कुछ अच्छा काम करोगे, वो अगले जन्म में आपका सुकृत बनेगा। ऐसे हमारे पिछले कई जन्म के शुभ कर्म करने का ये लाभ हमें मिला है कि हमारे घर में भक्ति का अंकुर प्रकट हुआ, ये भक्ति हमारे हृदय में जगी। इसके पीछे कई जन्म का शुभ कर्म का फल है। कई जन्म शुभ कर्म करे तब प्रगटे भक्त अंकुर, ता पीछे कई बरस लग भजन करे, भरपूर भजन करे, भरपूर ज्ञान केवल घट आवे। ये ज्ञान यूं ही नहीं समझते, इसके पीछे हमारी जन्मों जन्मांतर की कमाई है। कई बरस गए ज्ञान तभे अंधे कई आवे। कई बरस ज्ञान धारण करने के बाद जब भजन करते हैं, तब भजन करने के बाद हम अनुभव कहते हैं कि हमें यहाँ ये हो रहा, वो हो रहा। इसके पीछे हमको जन्म जन्म जन्मांतर की हमारी सारी पुण्य ही है। सुख रामदास अनभे परे, कई बरस लिव ध्यान, ता आगे परा भगत है, कोई पावे संत सुजान। तो जन्म जन्मांतर की पुण्य हमारे काम आई, हमें ये भक्ति मिली, भक्ति को हमने हमारे हृदय में धारण किया, राम राम भजन करने को लग गए। अब देर मत करो भजन के लिए, वैसे भी बहुत समय यूं ही बीत चुका है। तो सदगुरु हेलो पाड़ी हो सुन लीजो नरनार। सदगुरु पुकार पुकार के कह रहे हैं, सभी स्त्री पुरुष सुनो, अब के मौसर चूक गया रे। अभी अगर तुम चूक गए या कोई कारण से भजन नहीं कर रहे हो, समझ कर अगर कोई भजन नहीं करता है तो वो सौ पर दोष है। या ये मन में लाते हो कि पहले घर का सारा काम निपटा ले, बेटा बेटी छोटे छोटे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई हो जाए, उनकी शादी हो जाए, फिर भजन करेंगे। क्या तुम्हारे हाथ में तुम्हारी आयु है? राजा युधिष्ठिर, एक समय उसकी कोई मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, रहती है,
अब उसी समय एक भिखारी आया। भिखारी ने कहा, जैसे रोज आता था और रोज उसे धर्मराज राजा युधिष्ठिर बीच में कुछ न कुछ देते थे, जो हाथ में आया वो दे देते थे। तो भिखारी वहीं जाएगा ना जहां उसे मिलता है। अब मनस्थिति ठीक न होने से कह दिया, जाओ कल आओ। क्या कहा? कल आना। अब भिखारी निकला, कल कह रहे तो भी चलो राजा है। भीम नाचने लगा। भीम नाचने लगा तो सभी पांडव देखने लगे, युधिष्ठिर भी देखने लगा, ये भीम को क्या हो गया, ये नाच क्यों रहा है? अरे भीम, ऐसी क्या तुझे खुशी मिली कि तुम इतना नाच रहे हो, बड़े खुश दिख रहे हो, हमें तो बताओ। भैया आपको पता नहीं, आपने काल को जीत लिया। युधिष्ठिर ने कहा, मैंने काल को जीता है? हाँ। कब जीता है, कैसे जीता है, मुझे तो पता नहीं। अरे अभी अभी ये जा रहा है, ये जो भिखारी अभी निकला है उसको आपने कहा कि कल आना। इसका मतलब आपको पता है 24 घंटे आप जीवित रहने वाले हो, आपको पता है 24 घंटे आप मरने वाले नहीं हो। बड़े पते की बात कही। युधिष्ठिर समझ गया, तुरंत सिपाही को भेजा, उसको लाओ। अरे ये ले भाई भीख, मैं बहुत गलत था, तुम्हें कल आने के लिए कहा था, मेरे भाई ने मेरी आंखें खुली, मुझे क्या पता मैं कल रहूं न रहूं। इसका मतलब है कि ये नहीं सोचना है कि सब काम से निवृत्त होकर हम निवांत संगत सुनेंगे, भजन करेंगे, ऐसा होना नहीं है। क्योंकि इसी संसार के सटर फटर में, संसार के खटखट में झटपट ये भक्ति करो। वो बहुत बढ़िया कथा आती है, आपने सुनी भी होगी। पुराने जमाने में वो राहट रही थी पानी निकालने के लिए, डब्बे वाली राहट। आप क्या कहते? अच्छा, तो उसमें डब्बे लगे रहते और पानी निकालते थे हाथ से। तो डब्बे की खटक 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 आवाज आती, एक भरता था, एक खाली होता था, एक भरता था, एक खाली होता था। समझ रहे कि इसको? पुराने जमाने में थी, महाराष्ट्र में तो थी, यहाँ भी गुजरात में हो सकती है, और आपने देखा भी होगा। तो एक घोड़े पर बैठ के आदमी आया, घोड़े को लगी थी प्यास, और उसने घोड़े पर से नीचे उतर गया, घोड़े को पकड़ के वहां पानी तक ले गया। तो वो राहट की खटक 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 आवाज से घोड़ा पानी पिए नहीं, पीछे पीछे हटे। फिर घोड़े वाले ने उस किसान को कहा, है भाई ये तेरी खटखट बनकर, क्या कहा, तेरी खटखट बनकर मेरा घोड़ा पानी नहीं पी रहा है। किसान ने कहा, अरे भाई इस खटखट में झटपट पानी पिला, नहीं तो तुम्हारा घोड़ा प्यासा रह जाएगा। ये खटखट चल रही है तो ये पानी निकल रहा है, अगर खटखट मैंने बंद कर दिया तो पानी निकलना बंद हो जाएगा, तुम्हारा घोड़ा प्यासा रह जाएगा। तो संसार के खटखट में ही तुमको भक्ति कर लेनी है, ये कभी पूरा नहीं होगा। बच्चों से निवृत्त हो जाएंगे, पोता पोती आ जाएंगे आड़े, एक ये हाथ पकड़ेगा, एक दूसरा हाथ पकड़ेगा, कहाँ जाओगे? माया तो कैसी भी घेरती है। जैसे हो, जिस स्थिति में हो, जो भी हो, भजन को छोड़ो मत, सत्संग को छोड़ो मत, संसार का काम भी करते रहो। ऐसा नहीं है कि आपको सब छोड़ देना है और मेरे जैसा बन के निकल जाना है, ऐसा नहीं है। वो भी भाग्य में चाहिए, सबके भाग्य में नहीं है। गुरु महाराज जिसको जो काम करवाते हैं उसको वो करना पड़ेगा। तो महाराज कहते हैं, अब के वो सर चूक गया रे कदे न परनेहार। परनेहार यानी आप ब्याह नहीं कर सकते, आपकी बेटी कुंवारी रहेगी और कोई जगत आपको अच्छा नहीं कहेगा कि ये कैसे लोग हैं, बेटी का ब्याह नहीं किया है। भाई अच्छे बुरे किसी लड़के को दे देते,
इनके लिए कोई लड़का ही नहीं मिला। जैसे जगत में हमको अच्छा नहीं समझते, वैसे हम भी अगर हमारी आत्मा का ब्याह परमात्मा से नहीं लगा सकते तो दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। जुग जुग रेसी कवारडो रे पड़सी अगत के मान, राम राम पड़सी अगत के मान, ममता तृष्णा अंत सतासी, ममता तृष्णा अंत सतासी, त्रिपत हो सोनाय, त्रिपत हो सोनाय, नहीं रे सो लगन दूजो कोय, नहीं रे सो लगन दूजो कोय। महाराज फरमा रहे, अगर अभी भजन नहीं करोगे, अभी नैनचर नहीं जगाओगे, ये नैनचर रूपी खांडा के साथ आपका भेड़ा नहीं होगा तो क्या होगा। जुग जुग रेसी कवार डोरे, आज का मौका अगर चूक गया 43,20,000 साल बाद आएगा। अब वो भी भरतखंड में जन्म मिला तो ठीक, नहीं तो और मुश्किल। इसके लिए कम से कम ये नियंचर जगा लो। नियंचर जगते ही एक चीज यही आपको मिल जाएगी कि दोबारा आप मनुष्य शरीर में आओगे, उच्च कुल में आओगे, जहां गुरु महाराज की भक्ति रहेगी, वाणी जी रहेगी, सत्संग रहेगी, सब कुछ सारी व्यवस्था रहेगी। इससे भी बढ़िया दूसरे परिवार में भी यही भक्ति रहेगी, रामदारा रहेगा, वाणी रहेगी, भजन बताने वाले रहेंगे। केवल और केवल नाम की जागृति कराओ, ये तो कर सकते हो। मत जाओ अमर लोक में, जाएंगे तब जाएंगे, कोई बात नहीं, चिंता वाली बात नहीं। नाम जगने के बाद फिर वो गुरु महाराज का पीड़ित जाता है। अगर नाम जगने वाले अगर अमर लोक में नहीं गए तो उनको सतगुरु कौन कहेंगे। वो अपना पीड़ित नहीं जाने देते, वो आपकी सारी व्यवस्था करते हैं, सारी सुविधा आपको देते हैं, सब कुछ तय है आगे क्या होने वाला, केवल देर है आपको। आपके अंदर वो नाम जगना चाहिए। आलस को छोड़ो, भ्रम को दूर करो, विश्वास के साथ भक्ति में उतरो, ज्ञान में उतरो, तभी बेड़ा पार होगा। नहीं तो जुग जुग रेसी कवारडो रे पड़सी अगत के मान, गति नहीं होगी आपकी। कभी स्वर्ग में जाओगे तो वहां कितने दिन रहोगे, जितना तुम्हारा संचय है पुण्य का वहां उतने दिन रहोगे। फिर पाप भुगतने के लिए नरक में जाओगे, फिर 84 में डालोगे। फिर 84 में कई प्रकार के 4 खानी में कितने कितने कष्ट, क्या क्या तकलीफें सहनी नहीं पड़ेगी। देख लो आप, ये दुख ही तो दुख है। इसमें जा ये योनि मर गई तो दूसरे योनि में, इसमें मर गए तो तीसरे योनि में। अरे अरे क्या 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 84 लाख योनि में कितने 43,20,000 साल और भटकोगे, दोबारा मनुष्य शरीर मिलेगा। भक्ति मिली तो ठीक, ऐसे परिवार में जन्म मिला तो ठीक, नहीं तो और यही जो करते आए वही करेंगे और मरेंगे और गिनेंगे। ये चक्कर को आपको काटना है। आपकी आत्म कन्या को कुंवारी नहीं रखनी है तो भजन करो, नैनचर जगाओ, नहीं तो अगति में जाओगे। ममता तृष्णा अंत सतासी, अंत बहुत भयानक होता है। ये ममता और ये तृष्णा, ये चाहना, हमारे देखते देखते जो हमने कमाया, जो सब हमारे थे, एकाएक सब बदल जाते हैं। कोई हमको उस यमदूत से नहीं बचा सकते और सबको छोड़ के जाना पड़ता है।
आज हम थोड़ी देर यहाँ ज्यादा नहीं रहते, सत्संग समाप्त तो होते ही अपने घर पे निकल जाते हैं, जाते कि नहीं? जाना भी चाहिए। और ये सब कायम हमेशा के लिए छोड़ के जाना पड़ता है तो क्या हालत है? अगर इससे बचना चाहते हो, ममता से तृष्णा से बचना चाहते हो, तो आपकी कन्या को कुंवारी मत रखो, उसका ब्याह करो और नियंत्रण जगाओ। नहीं तो ये ममता तृष्णा अंत सतासी त्रिपत होशी नाय, कभी भी इसमें आप तृप्तता नहीं आओगे, दुख लेके यहाँ से जाओगे और आगे भी दुख में रहोगे। ये एक बूढ़ा था 80-85 साल का, और उसके बारे में ये यानी कहा जाता था कि ये बूढ़े के पास पैसा बहुत है। चारों बेटों को उसने सारा धन बांट तो दिया था, फिर भी बेटों को दो को लगता कि और कुछ पैसा इसने बचा के रखा है, कहीं ना कहीं तो छुपाया जरूर है। अब वो बीमार पड़ गए, बोलना चलना बंद हो गया, मगर इशारा करता था, ऐसे 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 हाथ बताता था। लड़के ने सोचा अब ये पिताजी बोल नहीं पा रहा है, मगर कहीं ये अपने धन की तरफ तो इशारा नहीं कर रहे कि इधर है इधर है इधर है। उन्होंने जाके देखा भी इधर उधर कहीं जमीन में पड़ा है क्या, कहाँ मिलने वाला है। फिर चारों भाई ने मिलकर तय किया कि एक बढ़िया डॉक्टर को लाएंगे, कितने भी फीस लो, और डॉक्टर को कहा कि हमारे पिताजी एक बार बोलनी चाहिए ऐसा कुछ करो, अब बचेंगे तो नहीं, क्योंकि ये कुछ कहना चाह रहे हैं और वो कह नहीं पा रहे, बार बार इशारा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो एक बार बोले। बच्चों को लगा कि बताएंगे भी कहाँ कुछ छिपा है, लोग भी बोलते हैं और बच्चों में भी ये था कि कहीं ना कहीं इनके पास है। तो डॉक्टर ने अपनी पूरी कोशिश करी और थोड़ी देर में बाबा जी बोलने लगे। अब क्या बोले, देखो कैसी हालत होती है हमारी। बोले क्या, ये गाय का बछड़ा कोई ये खा रहा था, वो झाड़ू क्या कहते उसको। बुद्धा बोला कि अरे वो दिखता नहीं क्या, वो बछड़ा झाड़ू खा रहा है। यानी झाड़ू में उसकी इच्छा की, बच्चे ने ऐसे हाथ रखा, इतना सारा पैसा खर्चा किया और बोला तो क्या बोला, मामूली झाड़ू खा रहा है, उसमें इसकी जान अटकी है, उसमें इसका मन अटका है। कहने का मतलब ये ममता तृष्णा मृत्यु के समय सताती है, कभी तृप्त नहीं होंगे। के सुख देव कोई ब्याज मांडो, चावे सोलो मुझ पास, राम राम चावे सोलो मुझ पास। ब्रह्मलोक में फेरा पाड़ू, भोर न रहे जुगास, भोर न रहे जुगास, नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोय। महाराज फरमा रहे के सुखदेव कोई ब्यावज मांडो, आपको भी आपकी आत्मा का ब्याह करना है तो चाहते हो तो आओ मेरे पास, मेरे पास है। कैसे उस नेंचर के साथ आपका ब्याह, आपका फेरा आपको लेना है ये मैं बताऊंगा। मेरे पास वो ज्ञान है, मेरे पास वो भेद है। चाहो सो लो मुझे पास, अगर चाहना नहीं है तो मैं तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं दे सकता। ब्रह्मलोक में फेरा पाड़ू, यहाँ ब्रह्मांड में वो सुरती शब्द के साथ रहेगी, आत्मा परमात्मा के साथ जाके मिल जाएगी।
वहां फेरे लगवाने हैं, और वहां फेरे लग गए तो जगत की सारी आशा अब की मिट जाएगी। मोक्ष मिल्या की या सेनानी, तीन लोक में रहे न प्राणी। तीन लोग यहाँ त्रिपुटी के नीचे है, यानी त्रिपुटी के नीचे सारी उसकी आशा आकांक्षा मिट जाती है, वो नीचे आता ही नहीं है। वो अगर नीचे आ गया तो वहां उसका फेरा नहीं हुआ, वहां फेरा हुआ तो वो नीचे नहीं आएगा, संसार से कोई संबंध नहीं रहेगा। इसी प्रकार गुरु महाराज के इस संदेश को समय थोड़ा मिला, उसमें पूरा किया। और दोबारा हम दोपहर की सत्संग सभा में मिलते हैं, तब तक के लिए सबको मेरा राम राम सा।